हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आइए आज का वीडियो बनाते हैं किसके ऊपर पता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर अगर क्वेश्चंस किसी के ऊपर पूछा गया है, हम कहेंगे कि स्केलर सर वेक्टर या स्केलर और वेक्टर टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है ना बच्चों, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, है ना। इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को और भी एक नाम दिया जाता है बच्चों, और उसे कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, है ना। ये दो तरीके इसको नाम देने के, एक कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर और जो दूसरा नाम है उसे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है ना। तो आइए चलो बात करते हैं इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, कुछ चीजें भी करेंगे इसके ऊपर, कुछ स्पेशल केसेस में बताऊंगा आपको, और एट द लास्ट क्या कहां पर इसके एप्लीकेशंस होते हैं, क्या इसकी फीलिंग होती है, सब इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलो ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन यार तो हमें पता है ना, हम तो बहुत सालों से मल्टीप्लिकेशन करते आए, लेकिन जो मैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं तो जनरली हम तीन चीजों के ऊपर बात करेंगे बच्चों। एक होगा स्केलर इनटू वेक्टर। क्या होता है? एक होता है स्केलर इनटू वेक्टर, दूसरा प्रोडक्ट होगा सर वेक्टर इनटू वेक्टर, और जो तीसरी बात कर रहा हूं वो भी क्या होगा? वेक्टर इंटू वेक्टर ही वह होगा बच्चों। आ रहा है समझ में? तो एक क्या होगा? स्केलर इंटू वेक्टर होगा, दूसरा होगा वेक्टर इंटू वेक्टर, और तीसरा होगा वेक्टर इंटू वेक्टर इटसेल्फ। हमेशा याद रखना कि ये स्केलर इंटू वेक्टर जब होगा ना, तो हमेशा इसका रिजल्टेंट जो मिलेगा आपको वेक्टर ही मिलेगा। अब बताओ सर ये कैसे आप कह रहे हैं ना। इसका एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं बच्चों, f इज इक्वल टू व्हाट? यानी अब मुझे बताइए f कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर है ना। ये m कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर है या नहीं। और ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर है। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे क्या दिया जा रहा है? वेक्टर ही दिया जा रहा है। आ रहा है ना समझ में? यस सर, जब समझ में आ गया कि स्केलर इंटू वेक्टर हमेशा क्या होता है? वेक्टर ही होता है। ठीक है सर। अभी वेक्टर इंटू वेक्टर क्या होता है? वैसा भी स्केलर भी होता है और वेक्टर इंटू वेक्टर वेक्टर भी होता है। हाँ, है ना। क्या होता है? ये वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर भी होता है और वेक्टर इंटू वेक्टर वेक्टर भी होता है। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्केलर होगा। अब कैसे समझाया जाए सर? इस तरह कुछ है क्या हमें समझाने के लिए? बिल्कुल है ना। हमने पढ़ा था कहीं पर। इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों वर्क, जैसे कि W इज इक्वल टू, सॉरी W तो कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। W इज इक्वल टू F वेक्टर S वेक्टर, ये कौन सी है बच्चों? स्केलर है। और F वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट B भी वेक्टर है ना। तो वेक्टर इंटू वेक्टर व्हाट इज द रिजल्टेंट? स्केलर। तो वर्क एक इस कैटेगरी में आता है। दूसरा भी अगर कंसेप्ट में कहूं तो पावर F वेक्टर डॉट V वेक्टर, फोर्स वेलोसिटी। पावर कौन सी क्वांटिटी भाई? स्केलर है। और फोर्स कौन सी क्वांटिटी भाई? वेक्टर है सर। और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी भाई? वेक्टर ही तो है ना। तो ये स्केलर बनी, ये वेक्टर बनी, ये वेक्टर बनी, इनका दोनों का प्रोडक्ट बना स्केलर। मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या मिल रहा है आपको? स्केलर। तो ये कहना चाहता हूं मैं, वेक्टर इंटू वेक्टर क्या मिल रहा है आपको? स्केलर मिल रहा है। और अब तीसरा जो है वेक्टर इंटू वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ही होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल बिल्कुल है। एग्जांपल टॉर्क, जो कि उसे आप कहोगे कि रोटेटिंग टर्निंग इफेक्ट, है ना। दरवाजा खोलते हो बंद करते हो, क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट होता है। तो वहां पर क्या जनरेट होगा? टॉर्क। टॉर्क क्या है बच्चों? टाउ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। ये टॉर्क जो है ना, ये देखो, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, रिजल्टेंट क्या है इनका? वेक्टर है। अरे नहीं समझ में आ रहा? और एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, दैट इज व्हाट? V वेक्टर इज इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। ये भी रिलेशन बिटवीन द V एंड ओमेगा। तो ये डिफाइन करता है ये भी कौन सा वेक्टर है, ये भी कौन सा वेक्टर है। मिल रहा है क्या आपको? वेक्टर ही मिल रहा है। तो ये समझने वाली बात है। अरे भैया, इस स्केलर को कहा जाता है और क्या? डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉट प्रोडक्ट। और इसे कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब जब आपको वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर मिले तब आपको क्या मिलेगा? डॉट। स्केलर मतलब आपको क्या मिलेगा यार? मैग्नीट्यूड ही मिलेगा, कुछ नंबर मिलेंगे आपको, खत्म। कितना वर्क डन हुआ, कितना पावर बना।
आपको एक नंबर मिलेगा, आपको एक मैग्नीट्यूड मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको डायरेक्शंस मिलेंगे, वेक्टर के साथ मिलेंगे आपको, है ना। जो यूनिट वेक्टर्स में हमने बात करी थी आई जे के, तो इस फॉर्म में आपको यहां पर आंसर मिलेगा यहां पर। तो ये बच्चों ये हुआ एक्चुअली, तो वेक्टर इंटू वेक्टर, वेक्टर और उसे कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये देखिए क्रॉस, ये देखिए क्रॉस, और इसमें क्या है, ये है डॉट, ये क्या है डॉट। अरे बाबा ये डॉट हुआ है ना, समझ में आ रहा है। तो ये जरूरी है राजा, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर हो चाहे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हो, इसमें 3 है बच्चों। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी केस है ये तो, है ना। ये तो ऑलवेज हमें वेक्टर मिलेगा जिस तरह से हमने वहां पर करा, लेकिन ये दोनों के बारे में हमें आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज व्हाट द स्केलर एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज व्हाट द वेक्टर। आइए अब चलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बीच में, ठीक है ना बच्चों। आशा करता हूं कि आप लोगों को सभी को ये बातें समझ में आ गई बहुत ही अच्छी तरह से, और यहां पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों, बस जरा सा याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केलर वेक्टर, है ना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या लिखेंगे हम, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ हाउ मेनी वेक्टर्स, टू वेक्टर्स। बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है बच्चों। अगर मानो हमारे पास दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी, हो, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या बना, थीटा, थीटा। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या कहता है, ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। दिस इज कॉल्ड एज बच्चों स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, also called as dot product, also called as dot product, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या आता है, एक डॉट आता है। और ये जो थीटा है ना, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये जो थीटा ना बच्चों, ये थीटा किन दोनों के बीच का एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कहेंगे। सो कैसे डिफाइन करोगे सर, the scalar product of two vector is the product of magnitude of the two vectors and the cosine of angle between them, that is called the scalar product of two vectors। इसको छोड़ो यार, थ्योरेटिकल पार्ट को छोड़ो सर, प्रैक्टिकली कुछ बताओ हमें, है ना। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी cos थीटा। आप इस तरह ना स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को लिख सकते हैं, हमेशा याद में रखिएगा, ठीक है। तो और इसे क्या कहोगे आप, डॉट प्रोडक्ट भी कहोगे। ये थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ये वेक्टर एंड बी वेक्टर होता है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर, ये तो समझ में आया। अब इसको मैं ऐसे भी लिखूं क्या, बहुत ही स्पेशल केस बता रहा हूं। अगर आपको मानो कि थीटा भी निकालना है, एंगल भी निकालना है, हाँ बहुत ही, अरे भाई ये और बी क्या है, मैग्नीट्यूड से, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। आप सभी को पता है कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड निकाला कैसे जाता है, पता है या नहीं है आपको? यस सर जी बिल्कुल पता है। तो ये समझना होगा बच्चों, आपको ये समझना होगा। तो मानो यहां पर मैं कुछ स्पेशल केसेस लिख देता हूं। यहाँ का क्या स्पेशल केसेस है, ठीक है, स्पेशल केसेस, बहुत ही बढ़िया। अगर मानो कि थीटा 90 डिग्री है, फर्स्ट केस, मतलब कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट इज ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तब क्या होगा बच्चों, देखते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी cos 90। cos 90 कितनी आती है, हम सबको पता है, सब चीजें तो 0 आता है, ए बी। हाँ बच्चों, तो इस केस में आपका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, हमेशा याद रखिएगा। सिंपल। अगर दूसरा मैं करूं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कैसे जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं, जुग 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 जुग, है ना। अदरवाइज ए से परपेंडिकुलर, इस केस में परपेंडिकुलर, इसमें पैरेलल जा रहे हैं। देखते पैरेलल में क्या होता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है, अरे ये cos 90 क्या हुआ, cos 90 कितना 0 होता है ना राजा। तो ये क्या हुआ, 0 हुआ, तो ये पूरा क्या हुआ, 0 हुआ, मतलब ये क्या हुआ, हाँ मिनिमम हुआ कि मैक्सिमम हुआ, मिनिमम हुआ, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये cos 0 है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी। मतलब यहाँ का जो प्रोडक्ट होगा, स्केलर प्रोडक्ट, वो क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम मिलेगा। मतलब दो वेक्टर जब पैरेलल जा रहे हैं तब का जो स्केलर प्रोडक्ट है मैक्सिमम है, और जब वो दोनों परपेंडिकुलर जा रहे हैं तब का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। आ रहे समझ में कि नहीं आ रहे? तो ये बातें बहुत जरूरी है। तो ये दो स्पेशल केसेस इसमें ना आपको हमेशा के लिए याद में रखना होगा, ठीक है। अब यहां पर जब मैं बात करूं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की ना, तो कहीं ना कहीं तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर भी, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट,
है ना। ये दो प्रॉपर्टीज क्या होते हैं जान लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी जो है ना, दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, कम क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों इक्वल होते हैं। अब सर बताओ ये कैसे पॉसिबल है ना। देखो ए वेक्टर ये हुआ आपका, और ये एंगल थीटा, और ये बी वेक्टर ये ऐसे, है ना। इस समय क्या है आपका आंसर, ए बी कॉस थीटा है। अब एक बात बताइएगा मुझे, बी वेक्टर से ए वेक्टर चले जा रहे हैं हम ऐसे कुछ लाइक दैट, है ना। तो ये हुआ इसका एक्सटीरियर एंगल, ये हुआ इन दोनों के बीच का एंगल। तो यहां पर क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कॉस कितना होगा बच्चों, 360 माइनस थीटा होगा। बच्चों ये cos 360 माइनस थीटा कितना, अरे ये ट्रिग्नोमेट्री याद करना बहुत जरूरी है। cos 360 माइनस थीटा होता है cos थीटा इटसेल्फ। मतलब आंसर क्या है वहां पर, बी वेक्टर ए वेक्टर cos थीटा बना। ये है ना, क्या दोनों सेम है नहीं, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है आपका, ए बी cos थीटा है ना, और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना है आपका, फिर भी ए बी cos थीटा ही है। मतलब क्या दोनों सेम हुए, यस। और इस प्रॉपर्टी को कहा गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा गया। खत्म। एग्जाम्पल करेंगे भाई, पहले आप थोड़ी थ्योरी तो समझो, है ना, थ्योरी तो समझो। क्लियर है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है सर, दूसरी प्रॉपर्टी तो बहुत ही सिंपल है। ए वेक्टर डॉट अगर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है देन कैसे लिखा जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। और इस प्रॉपर्टी को कहा गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना बच्चों। तो ये दो प्रॉपर्टीज याद में रखना, बाकी बहुत ही आसान सी चीजें हम कहने वाले। ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। एग्जांपल्स लूंगा मैं जरा धीरे धीरे, ठीक है ना। प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपके, यहां पर कोई दिक्कत, यहां पर कोई परेशानी होने वाली है क्या, कुछ भी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा संयम रखिएगा। ये क्लियर हुआ। स्पेशल केस थोड़ी सी शुरुआत में गड़बड़ हुई थी, लेकिन बस हो जाता है। ठीक है, तो ये जरूरी है बच्चों। तो स्केलर प्रोडक्ट मिनिमम कब होता है, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो। याद में रखिएगा, याद में रखना होगा। ठीक है, अब इसको मिटाने वाला हूं, आप इसको पॉज कर लिख सकते हो। ठीक है ना। चलो अब कुछ थोड़ी सी बातें भी करी जाए स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के। वेक्टर प्रोडक्ट तो हम अगले वीडियो में देखने वाले, लेकिन तब तक के लिए इसके बारे में तो अच्छी तरह से बात करेंगे। बात करने में क्या जाता है सर, बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है स्केलर प्रोडक्ट हमने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये हमारा बाहुबली फॉर्मूला है। ठीक है, बाहुबली फॉर्मूला है। अब यहां पे कुछ समझदारी से काम करना लेना होगा। ठीक है ना, हमने यूनिट वेक्टर देखे थे ऐसे। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर, ये क्या है, आई कैप है, ये क्या है, जे कैप है, ये क्या है, के कैप, एक्स वाई जेड। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या कर रहे पता है, कि मानो कि दो वेक्टर जो है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, जो एक्स डायरेक्शन की ही ओर जा रहे हैं। ठीक है, एक्स डायरेक्शन की ओर ही जा रहे हैं। तब बताइए मुझे कि इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो हम यूनिट वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई कैप में, है ना। उसे कहेंगे हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी हम कहते हैं। क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल। समझिए आप, बहुत ही जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो एक बात बताइए मुझे, आई डॉट आई कैप क्या होगा, आई डॉट आई कैप क्या होगा, अरे 1 into 1 दोनों के बीच का एंगल कितना है, cos 0 है। cos 0 कितना आता है, 1, 1 into 1 1 स्क्वायर, मतलब कितना है, 1 है। सिमिलरली जे डॉट जे क्या होगा, 1 into 1, हाँ, cos 0 इक्वल टू 1, k डॉट k इज इक्वल टू 1 into 1 cos 0 कितना आएगा, 1। इसका मतलब है कि अरे आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। हाँ ठीक है। सिमिलरली अगर मानो आई डॉट जे होगा, तो आई डॉट जे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। जे डॉट और आई डॉट के बीच का एंगल कितना है, आई डॉट जे के बीच का एंगल 90 डिग्री है। जे डॉट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। के डॉट आई के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री
है ना, ये 90 डिग्री है इससे। ये जो भी होगा इससे, ठीक है, क्लियर। तो कैसे करा जाए, तो 1 into 1 थीटा कितना बच्चों 90 डिग्री। अरे यार नथिंग इज मीन्स व्हाट 1 है ना, जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा उस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो cos 90 0। सिमिलरली j डॉट के कितना होगा 1 into 1 cos 90 इक्वल टू 0 और k डॉट i कितना होगा 1 into 1 cos 90 कितना होगा 0 होगा। मतलब क्या है कि I डॉट j इक्वल टू j डॉट k इक्वल टू k डॉट i कितना होगा 0 होगा बच्चों, 0 का। सभी एग्जांपल जो है ना बच्चों, ये अगर आपको समझ में कभी भी I डॉट i क्या होगा 1 होगा, j डॉट g क्या होगा 1 होगा, k डॉट k क्या होगा 1 होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये जरूरी है। ऑर्थोगोनल कंडीशन जो है ना, इसे आप ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो। जो भी हमने पहले 2 प्रॉपर्टीज देखी, ये थर्ड प्रॉपर्टी आप इसमें कह सकते हो, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी। और ये क्या है बच्चों 4th प्रॉपर्टी है। ये बहुत क्लियर होना जरूरी है आपके दिमाग में, ठीक है, क्योंकि वेक्टर से भाई वेक्टर्स को तो डायरेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा ना आपका, है ना। हमने 2 डायमेंशनल देखा था, हमने 2 वेक्टर लिए थे, लेकिन अब कितने हैं 3 डायमेंशनल, 3 वेक्टर्स के बारे में करना है, 3 कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम बात करें तो इसके बारे में बात होनी चाहिए, ठीक है। अगर मानो कि आपका ए वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है ए वेक्टर है, जो कि हम कैसे लिखेंगे इसको ax i क्या प्लस ay j क्या प्लस az k क्या, ठीक है। और बी वेक्टर है तो इसको कैसे लिखेंगे bx i क्या by j क्या प्लस bz k क्या। अब इनका प्रोडक्ट ले लो a डॉट b। अब बताओ मुझे, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूं तो i डॉट i क्या होगा 1 होगा, मतलब यहां पर क्या बचा ax bx बचा। सिमिलरली j डॉट j मल्टीप्लाई, बाकी सब 0 हो जाएंगे, है ना। i डॉट j 0, i डॉट k 0, बचता क्या है बस i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k, बाकी सब 0 हो जाएगा। क्लियर, तो यहां पर बना ay by प्लस az bz। खत्म सर, खत्म खत्म खत्म, बस ये सीख लिया, ये मालूम कर लिया बच्चों, सब मालूम कर लिया आपने कोई भी एग्जांपल हैंडल कर लिया। मैं बता रहा हूं फिर से आपको, ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये कुछ खास प्रॉपर्टीज थे जो कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स के बारे में। अब कुछ एग्जांपल्स की ओर आते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, बाद में फिर से और थोड़ा आगे चलते हैं ना। कुछ एग्जांपल्स का तो मजा चखते हैं ना सर जी, चखेंगे बिल्कुल। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, है ना, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, क्या गाया है किशोर सिंह ने, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स करेंगे, क्या एग्जांपल्स करेंगे, चलो मानो कि ए वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्या फर्क पड़ता है। और क्या निकालने के लिए कहा है, फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच, करेंगे। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, एंड दे आर व्हाट, थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, लेट अस सपोज 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दिया है, कर रहे, हाँ चलो करो। आई प्लस जे प्लस के, है ना, बी वेक्टर क्या आएगा बच्चों, बी वेक्टर ना आई प्लस जे प्लस के, ए बी कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या है हमारा ए बी कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, k डॉट के 1, i डॉट जे 0, i डॉट के 0, j डॉट i 0, j डॉट जे 1, j डॉट के 0, k डॉट i 0, k डॉट जे 0, k डॉट के 1। तो हमारा आंसर कितना आया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच 3। देखा 3 यूनिट जो भी होगा। तो हमें मिल क्या रहा है यार, मैग्नीट्यूड मिला कि नहीं मिला, क्या ये स्केलर है या नहीं, यस 2 वेक्टर है लेकिन उसका प्रोडक्ट हमें मिल रहा है स्केलर, आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, हाँ? है ना, यही तो किस्से राजा, यही तो किस्से। चलो आइए और एक एग्जांपल करते हैं, क्या एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। मानो एग्जांपल है एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ एस वेक्टर है, तो ये समझो कुछ i कैप
प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। और पूछा गया है क्या, वर्क निकालिए, फाइंड वर्क डन। कैसे निकाले सर ये वर्क डन? अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या था, W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ क्या दिया हुआ है आपको, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। और ये डॉट देन i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। करिए i डॉट i, बाकी सब छोड़ो। हाँ, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, माइनस 5 माइनस 2 प्लस 10, दैट्स इट। तो कितना आया, 2 3 जा 5 मतलब 5 और 10 15 जूल। ये आंसर हुआ, या यूनिट में जो भी कुछ भी होगा। क्लियर है बच्चों? क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि करना क्या है और कैसे करना है ना? यस, वेरी गुड। आप शायद अच्छी तरह से इसको समझ पा रहे हो। तो ये कुछ करने की जरूरत है। इस तरह से अगर आप एग्जाम्पल करोगे ना, तो मैं बहुत ही विश्वास से कहता हूं कि आप कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल करेंगे। क्या दिया है पता है कि एग्जाम्पल ए वेक्टर इज इक्वल टू, क्या दिया, ए वेक्टर क्या, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है, ओके, इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, प्लस अल्फा k कैप, प्लस व्हाट, अल्फा k कैप, ठीक है। then find the value of alpha। ये पूछा गया। क्या पूछ रहा है यार, ये अल्फा पूछ रहा हूं सर मैं, ठीक है। बच्चों ने एक वेक्टर दिया है हमें, ए वेक्टर, और ये भी आप इसको पकड़ सकते हो, बी वेक्टर। चलो सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। क्या है, ए वेक्टर कितना है, 2i कैप 3j कैप 8k कैप, और बी वेक्टर कितना है हमारे पास, 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप। हमें निकालना है अल्फा बच्चों, और परपेंडिकुलर बोला गया है, इसका मतलब थीटा कितना है रे, 90 डिग्री है ना। थीटा कितना है, 90 डिग्री है। चलो देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर कितना है, हाँ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप डॉट 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप इक्वल टू 0, है ना। सो 2 4 जा 8 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 12 प्लस माइनस 12 और 8 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0। हाँ, तो 8 माइनस 12 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0। अब बचा गया ये माइनस 4 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0। तो यहां पर हुआ क्या, अरे कितना हुआ, सो 8 अल्फा इक्वल टू 4, सो अल्फा इज इक्वल टू 4/8, 4 2 8, सो 1/2। अल्फा कितना बना, 1/2 बना। मतलब कि आप अगर कोई हिडन वैल्यू है ना, तो आप उसको भी निकाल सकते हो बच्चों। इसलिए तो कह रहा हूं ना मैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर कोई वेक्टर दिया नहीं, अगर एक के डायरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है ना वो दिया नहीं आपको, तो आप इस तरह से उसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ये उसका ना निकालने का तरीका है, समझ लीजिएगा। ये क्या है, उसको निकालने का तरीका है। क्लियर हुआ ये एकदम से, ठीक। चलो आइए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, है ना। कुछ कई बार पावर निकालने के लिए पूछा जाता है, कई बार वर्क निकालने के लिए पूछा जाता है। मेथड सेम है बच्चों। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। बस इतना याद नहीं रखिएगा। मैं कह रहा हूं ना कि आप सवाल बना सकते हो। सवाल बनाना बहुत जरूरी है ना। थ्योरी तो हमें समझ में आती है, तो प्रैक्टिस अगर जब करोगे ना तो आते हैं। कभी कभी कैसे होता है ना, बच्चे कहते कि सर हम मास नहीं ले पा रहे। अरे मास ले कैसे नहीं सकते आप, है ना, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है उधर। आप ऐसे किस चमक में खो गए हो ना कि आपको जो करना है आप उससे भाग रहे हो, और वो बहुत ही गलत होगा, याद में रखिएगा, ठीक है। तो वैसे मत करिए बच्चों, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा एक एग्जांपल कर लेते, क्या कि उन्होंने कहा है कि प्रूव दैट
prove that the vectors A vector is equals to 2i cap minus 3j cap plus k cap and B vector is equals to I cap plus j cap plus k cap are mutually perpendicular. अब भैया हमें दिखाना है कि यार ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? ठीक है ना. ये हुआ बच्चों एप्लीकेशंस. ये जो सवाल है ना ये किसके ऊपर डिपेंड करता है पता है? एप्लीकेशंस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. यस. तो स्केलर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकाल सकते हो आप, वो एप्लीकेशन है. ठीक है. कैसे निकालो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. ये आपको एंगल देगा. मतलब कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय व्हाट? ए. है ना. तो इस तरह से आप निकाल सकते हो. तो निकालेंगे कॉस थीटा. ए वेक्टर कितना है राजा? हाँ 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप. बी वेक्टर डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. अब ये इसका मैग्नीट्यूड होगा. मतलब कैसे? 4 प्लस 9 प्लस 1 और ये क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड होगा. क्या मैग्नीट्यूड होगा? हाँ 1 प्लस 1 प्लस 1. चलो cos थीटा इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं. 2 1 जा 2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 है ना. और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय समथिंग दैट इज व्हाट अंडर रूट 14 एंड अंडर रूट व्हाट 3. सो दिस व्हाट 2 प्लस 1 3 0 डिवाइडेड बाय समथिंग. सो व्हाट इज द आंसर? 0. सो देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू व्हाट? 0. cos थीटा 0 कब होता है राजा? जब थीटा कितना होता है? 90 डिग्री. हेंस रूट. मतलब ठीक कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ठीक है ना. तो इस तरह से भी आप क्या कहूंगा मैं कि एग्जांपल्स को आप प्रिपेयर कर सकते हो बच्चों. और आसानी से ना अच्छी तरह मैं कह रहा हूं ना कि आप स्कोर कर सकते हो और करना ही चाहिए. मैं तो कितनी बार कहूं और कैसे कहूं. ठीक है. ये क्लियर हुआ. ठीक है. और एक एग्जांपल ले लेते हैं. मानो चलो क्या एग्जांपल है कि 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप दिया गया है ए वेक्टर. ठीक है. और बी वेक्टर दिया गया है क्या? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप दिया गया है. पूछा गया है कि यार थीटा निकालो. क्या निकालो? थीटा निकालो. तो कैसे निकालोगे आप बच्चों? cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी. मैग्नीट्यूड में लिखो आप, कैसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. ए वेक्टर कितना है? 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस क्या है 5k कैप डिवाइडेड बाय. आप जो भी करना चाहते हो मैं बस लिखूंगा क्योंकि थोड़ा सा इंतजार रखिएगा. 3 3 जा 9 4 4 जा 16 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 25 डिवाइडेड बाय व्हाट? ए बी. 9 प्लस 6 25 25 माइनस 25 becomes what? 0. So cos becomes what बच्चों? 0. That cos theta becomes equal to 0. So when cos theta becomes equal to 0, when theta is equals to 90 degree. मतलब ये देखिएगा यहाँ पर प्रूव करा और यहाँ पर ऐसे सवाल पूछा. कुछ भी पूछ सकते हैं यार. कोई भी वेक्टर ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है. खत्म हो गया बात. कोई शक यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम कोई दिक्कत हो रही है क्या? मुझे बताइए. होनी ही नहीं चाहिए. मैं बार बार कह रहा हूं होनी ही नहीं चाहिए. ठीक है. क्लियर हुआ. तो ये स्केलर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है बच्चों. मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. है ना. नहीं आया है तो इसके बार बार थोड़ा सा प्ले कीजिएगा एग्जांपल्स को. चाहे जो मैंने पहले लिखा था जो कि प्रॉपर्टीज, क्योंकि जो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी ना वहां पर अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा. ये सवाल है बच्चों. क्या कह रहा है कि पार्टिकल इज मूव फ्रॉम अ पोजीशन r1 वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप टू अ पोजीशन r2 वेक्टर इज इक्वल टू 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3 कैप. फाइंड वर्क डन. ठीक है ना. ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब क्या है? एक जगह पर अगर दूसरे जगह पर आप लेकर जा रहे हो तो उसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. है ना. चलो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं. देखो यार r1 वेक्टर दिया गया है कितना है? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप. ठीक है ना. और r2 वेक्टर दिया गया है कितना? 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप. है ना.
और फोर्स दिया गया है 4i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। फाइंड वर्क डन, हमें वर्क करना है बच्चों। क्या करा गया है कि मानो ये पोजीशन R1 है और ये पोजीशन R2 है, आपने यहां से यहां ले जाने के लिए फोर्स करा कुछ ना कुछ, तो ठीक है। अब मुझे बताइए यहां का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, सबको पता है ना। फाइनल माइनस इनिशियल होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, और F तो हमें दिया गया है, तो क्या आसान है यहाँ पर, W इज इक्वल टू F वेक्टर S वेक्टर। सो W इज इक्वल टू F वेक्टर और S वेक्टर, पहले S वेक्टर निकाल देना। तो S वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सो S वेक्टर क्या हुआ इज इक्वल टू R2 कितना है 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप माइनस R1 कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। अब इसमें माइनस कैसे, सब्सट्रैक्शन एडिशन कैसे होता है पता है, ओनली आई जे जे के, बाकी कुछ नहीं। ऐसे नहीं कर सकते आई प्लस जे ना, आई प्लस के ना, है ना, आई जे जे, ठीक है। तो एस वेक्टर इज इक्वल टू कैसे करें हम, 14 माइनस 3i कैप प्लस 13 माइनस 2j कैप प्लस व्हाट 9 माइनस 6k कैप। तो कितना है ये 11i कैप प्लस 11j कैप प्लस 9 माइनस 6, सॉरी माइनस माइनस प्लस हुआ है ना, ये 15k कैप। बच्चों ये बना आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्लियर। अब करो ये फोर्स कितना है आपका 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डॉट 11i कैप 11j कैप प्लस 15k कैप। करो मल्टीप्लाई, 4 11 सा 44, i 1 j इंटू 1 प्लस 11 3 प्लस 45, कितना आंसर आया 100 जूल वर्क डन, या यूनिट में जो भी होगा। ये पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है नहीं है ना। क्या बताइए मुझे जरा, कहीं पर दिक्कत कहीं पर मुश्किल नहीं होनी चाहिए राजा, नहीं हो नहीं सकता, ये जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, चाहे वर्क डन हो चाहे पावर, आशा करता हूं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। मानो एक वेक्टर है आपका बी वेक्टर और ये वेक्टर है बच्चों ए वेक्टर, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अब यार हम सबको पता है कि कंपोनेंट ऑफ ये अगर बी वेक्टर होगा तो ये हुआ है ना, ये परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है, ठीक है, बी वेक्टर। तो ये कितना हुआ, ये हुआ ए कॉस थीटा। तो मतलब बी के अलोंग ये का ए कॉस थीटा कंपोनेंट है ठीक है। तो इसको लिखा कैसे जाता है देखिएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, क्लियर, बी ये कॉस थीटा। मतलब क्या हुआ, ये कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर और प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। अरे भाई समझ में आया कि नहीं, कि ए वेक्टर का कंपोनेंट है ना, ए वेक्टर का कंपोनेंट, ये वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी कितना है, ये कॉस थीटा है, क्लियर हुआ। सिमिलरली क्या कहेंगे हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ये बी कॉस थीटा। तो आप इसे क्या कहोगे, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ये वेक्टर और प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ठीक है। ये बना आपका कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ठीक है। तो ए कॉस थीटा, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो आपको ए कॉस थीटा मतलब ये ऐसे लिखना है, ठीक है। ये कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी। सेकंड
ये क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी या कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। और दूसरा क्या होगा कि बी कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय व्हाट, ए। आ रहा है समझ में? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर ले लू, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप अलोंग बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। मतलब क्या निकालना है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ठीक है, कैसे निकालना है? अब कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर मतलब ये cos थीटा, सो ए cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहां पर आएगा क्या आपका मॉड बी मतलब मैग्नीट्यूड है। तो ये कितना है आपका आई कैप प्लस 2j कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय, अब b का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √2 आएगा। मतलब a cos थीटा इक्वल टू 1 + 1 1 प्लस हाउ मच 2 डिवाइडेड बाय व्हाट √2, सो 3 डिवाइडेड बाय √2, दिस इज योर कंपोनेंट। मतलब a का कंपोनेंट अलोंग b कितना है, 3/√2 है। कितना है, 3/√2 है। तो इस तरह के कुछ सवाल है बच्चों, इस तरह के कुछ एग्जांपल्स है जो कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे, आशा करता हूं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुद की है ना, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू।